बेटा, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आयुर्वेदा में ही रिसर्च करती हूँ। 10 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे 10 साल के तजुर्बे में बस मैंने एक चीज़ सीखी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पीरियड्स, जो आपको हेल्प करेंगे बॉडी को पुश करने में, और आपके पीरियड्स धीरे धीरे करके स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। हर साल हमारे देश में 10 लाख से अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है धात रोग की वजह से। बेटा, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आयुर्वेदा में ही रिसर्च करती हूँ। 10 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे 10 साल के तजुर्बे में बस मैंने एक चीज़ सीखी कि हमारी सोसाइटी बहुत एडवांस हो गई, हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, चंद्रमा तक हम पहुंच गए, मिशन मंगल हमने कर लिए। लेकिन एक चीज़ में बदलाव नहीं आया, चाहे वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मिडिल क्लास हैं या एलीट क्लास है। हमारी बीमारियों को खुल के बोलना ना, हमने कभी हेल्थ पे बात की। हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं ना, कि हमें बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आप में जितने बच्चे बैठे हैं ना, किसी के दिमाग में खुराफाती आ रही होगी, क्या बकवास कर रही है, आगे दिमाग खाने अच्छा होता, घर चले जाते। होता है, हम भी स्टेज में थे, पर आज हम सोचते हैं कि काश यार किसी ने उस टाइम ना समझा दिया होता, तो ये वक्त नहीं आता। आज जब मरीज मेरे पास फाइल लेके आते हैं ना मेरे हॉस्पिटल में, मुझे लगता है यार काश किसी ने इनको गाइड किया होता। जब ये सब सोचा तो 2 साल पहले अपना मिशन लॉन्च किया हमने, मिशन जुगनू। जुगनू क्या करता है? रोशनी। कहाँ पे? अंधेरे में। तो ये मिशन को नाम दिया मिशन जुगनू, प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। वो लोग जो अपने लिए नहीं बोल पाते, हमें उनको बोलना सिखाना है। वो महिलाएं जो सालों साल अपनी बीमारियों से परेशान हैं और सोसाइटी के डर से कभी बोल ही नहीं पाती मुझे ये बीमारी है, उस बीमारी को आप खुल के बोलो, ताकि आगे चल के आपको उन बीमारियों से परेशान ना होना पड़े। अगले 30 मिनट के लिए हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है? जो आपके दिल में आए, जैसा है, जैसे हम वो अपने पक्के वाले दोस्त से बात करते हैं, यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे तो मेरा जो मन है बात करूं, आप लोग वैसे बात करोगे। प्रॉमिस है? पक्का? ठीक है। अच्छा, मुझे ना आप पहले बताओ कि जो भी बात, अगर मानो आपका फ्रेंड कोई पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त ने बात करी, तो आपने हो, इसको तो ये प्रॉब्लम थी, हम करते हैं ना, हाँ इसने मेरे को तो नहीं बताया, कल जाके तूने मुझे तो नहीं बताया था तुझे ये था। ये नहीं करना, हम लोग सभ्य लोग हैं, तो हम कभी अपनी बीमारी को शेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्लियर है? सबसे पहले एक फीमेल की बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बता। अच्छा, मेडिकल वाले बच्चे हैं यहाँ? कौन कौन है? बेटा हाथ उठाओ। मेडिकल फील्ड से? नॉन मेडिकल? आर्ट्स भी है, कॉमर्स, सब है, मतलब 11th-12th में सब है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीरियड्स। मानते हो इस चीज को? अगर किसी की फीमेल की लाइफ में पीरियड्स अप डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। होता है ना ऐसा, हम सुनते हैं। पीरियड्स कैसे आते हैं? कोई जवाब देगा मुझे? पीरियड्स कैसे आते हैं? क्या है फिनोमिना पीरियड्स का? जिसे हमारे टीवी को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट है, ऐसे ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भी एक रिमोट है। लेकिन टीवी के रिमोट को हम खुद से ऑपरेट कर सकते हैं, जब मन करे बंद कर दिया, जब मन करे चला लिया। लेकिन हमारी बॉडी के रिमोट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको अपने आप पता है कि मुझे इस लड़की की बॉडी में 28 दिन में एक्टिव होना है, इसकी बॉडी में मुझे 30 दिन में एक्टिव होना है, इसकी बॉडी में 35 दिन में, और इसकी बॉडी में 2 महीने में। सबको पता है कि हर लड़की का जो पीरियड्स का साइकिल है वो अलग अलग टाइम पे आता है। मानते हो आप इस चीज को? आप लोग भी डिस्कस करते होंगे, सबके सेम डेट नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे,
या आगे पीछे हो गए, मानो इस महीने 30 तारीख को आए, अगले महीने 10 तारीख को, उससे अगले महीने 15 तारीख को, इररेगुलर अप डाउन होने लग गए, तो आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स खराब हो गए। अब क्या होता है, जब हॉर्मोन्स खराब होते हैं ना, तो हम सोसाइटी के डर से, अगर हमने बोल दिया मम्मी को, आज भी गांव में ये चीज है जो मैंने खुद ऑब्जर्व करी, अगर मम्मी को हम ये बोल दें मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, किसी को बोलना नहीं है, चुप रहे, घर पे किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, आगे पीछे आते, टाइम पे नहीं आते, इस महीने में आ गए, अगले महीने डिले हो गए। अच्छा, कोई शर्म नहीं करेगा, हम आज खुल के बोलेंगे और क्विक सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको। चलो हाथ खड़ा करो, किस किस के अप डाउन है, देखो शक्लों से सब पता चल रहा है, जो आंखें घुमा घुमा के इशारे कर रहे हो एक दूसरे को। वेरी गुड। अब अप डाउन में भी क्या, किसी के 15 दिन मिस हो गए, किसी के 1 महीना मिस हो गया, किसी के 2-2 महीने मिस हो गए, होता है ना। तो क्या कभी आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढा? हम सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुनते हैं, बट हाउ टू प्रिवेंट इट, आज वो सीखना है हमें। ठीक है, तो जिन भी बच्चियों के पीरियड्स अप डाउन है, उसका मतलब क्या है कि आपके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो गए। अब हम दवाइयां तो खा रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हमारी प्रकृति ने, कुदरत ने हमें इतना खूबसूरत बनाया कि सब चीजें हमारे आसपास है, बस हमें ढूंढनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीरा सबको पता है, सब खाना तो बना लेते होंगे ना, कोई है जिसको नहीं आता मैगी वाला, 2 मिनट में मैगी तैयार, सब खाना बना लेते हैं। तो बेटा, जिनको भी पीरियड्स अप डाउन आते हैं या इरेगुलर है, अब से आपने डेली 2 महीने तक एक काढ़ा पीना है, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, इसको अच्छे से बॉईल करना है, ठीक है, और जब ये हाफ रह जाए तो रात को सोने से पहले पीना है। पहला काम, ये क्या करेगा, आपके जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इनकी मिमिक्री करता है, इसमें वो कंपाउंड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे बॉडी को पुश करने में, और आपके पीरियड्स धीरे धीरे करके स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, कभी इसको इग्नोर नहीं करना, अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। अब क्या होता है, जैसे हमारी फीमेल बॉडी है और यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे ओवरीज है। अब यहाँ की ओवरीज में छोटी छोटी गांठें बनना, लड़कियों में आज के टाइम में अगर 10 बच्चियां हैं, उसमें से 6 को ये प्रॉब्लम है, जैसे कम उम्र में ज्यादा बड़े दिखने, अचानक से ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट आना, बटक्स हिप बहुत हैवी होना, ठीक है, चेहरे पे बाल आ जाना। हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं, देख उस लड़की की ना दाढ़ी आ गई, पर वो लड़की की मेंटल हेल्थ क्या है वो हमें नहीं पता, वो कैसे उन चीजों को फेस कर रही है हमें नहीं पता, पर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये पीसीओडी की वजह से होती है, और आप लोगों को पता होना जरूरी है। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, रेमेडीज करो, आयुर्वेद से जाओ। एलोपैथी में जब हॉर्मोन्स हम लेते हैं, हर पैथी की स्पेशलिटी है, पर हॉर्मोन्स आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत यंग बच्चे हो। अगर आप 5-5 दिन की, 21-21 दिन की गोलियां लोगे तो आपके हार्मोन और डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस टाइम तो पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे मैं एक गांव में गई थी, तो वहाँ एक बच्ची मुझसे मिली और उसने मुझे कहा, मैम मुझे ना 1 साल से पीरियड्स नहीं आते, और मेरी मम्मी मेडिकल स्टोर पे जाती है, 5 दिन की गोली लाती है, मुझे खिलाती है, और मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा नहीं खाने हैं। उसके चेहरे पे बाल आने लगे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई, सारे शरीर पे बाल आने लगे। तो इन चीजों को इग्नोर करना है, और आपको जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करनी है, ठीक है, कर लोगे, ये सिंपल है। अब जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी बेटा, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, लिकोरिया के बारे में किस किसने सुना है? कभी ऐसी टर्म सुनी है कि लिकोरिया नाम की कोई बीमारी है? नहीं सुना। वाइट डिस्चार्ज नाम की कोई बीमारी सुनी है? सुनी है। वाइट डिस्चार्ज को ही लिकोरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो हमें ना हंसी आती है, पता है क्यों आती है? क्योंकि हमारे साथ नहीं ये हो रहा, किसी के साथ हो रहा है, और जब किसी के साथ होता है ना, तो हम इंसान ऐसे गंदे नेचर के होते हैं,
हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन वही चीज़ जब अपने पे बीतती है ना, तो हम सोचते हैं यार क्या ही हो गया। होता है ना ऐसा? कभी नहीं किसी का बेटा, बीमारी में तो स्पेशली किसी का मजाक मत बनाओ कभी भी। अब आप इसको अपने आप से रिलेट करना, ठीक है? आपके वेजाइना में से एक अलग तरह का स्राव होना, कभी वो पानी की तरह पतला, कभी एकदम से गाढ़ा, कभी चिपचिपा, कभी पीले रंग का, कभी गोंद की तरह और कभी एकदम से हरे रंग का, अलग अलग तरह का स्राव होना। अगर वो पीरियड्स के 2-3 दिन पहले या बाद में है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो स्राव आपके पूरा महीना रह रहा है और आपके यहाँ पे हल्का हल्का दर्द रहना, जांघों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, झुकने में दिक्कत होना और शरीर में एक अलग सी कमजोरी लगना, कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ना, दैट मीन्स कि जो धात रोग है ल्यूकोरिया वो आपके शरीर को अफेक्ट कर रहा है। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम रहती है? बेटा ईमानदारी से, मैं ये नहीं मान सकती कि ये यहाँ किसी को नहीं है। हाथ उठाओ, शर्माना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हम इसको खत्म करेंगे, तभी तो हम आज यहाँ इकट्ठे हैं ना। होता है, कितने टाइम से होता है बेटा? कोई भी बोल दो, ऐसे बैठ के बोल दो, कितने टाइम से हो रहा है? 4-5 साल से हो रहा है किसी को? होता है 1-2 साल से हो रहा है। और सेम चीज होती है कि जांघों में दर्द है, कमर में दर्द है, होता है ऐसा? दर्द नहीं है लेकिन डिस्चार्ज है। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। अब धात गिरना मतलब जो हमारे शरीर के तत्व हैं, एक महिला के शरीर के तत्व जो उसके शारीरिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो जो शरीर में लगने चाहिए, वो धात के रूप में, एक डिस्चार्ज के रूप में आपके वेजाइना से निकल रहे हैं, जो धीरे धीरे करके आपकी हड्डियों को इतना ज्यादा कमजोर कर देते हैं। आपका शरीर एक उम्र के बाद कमजोर हो जाता है, आपकी बच्चादानी कमजोर हो जाती है और बच्चादानी गलना शुरू हो जाती है। हर साल हमारे देश में 10 लाख से अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है धात रोग की वजह से। कब ये धात रोग बच्चादानी को गला के कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी दादी किसी को नहीं पता। हम छोटे होते थे ना, जैसे हमारे किसी फ्रेंड्स ने बता दिया तो हमने आके मम्मी को बोला, तो हमारे तो पेरेंट्स चलो इस फील्ड से हैं तो बताते थे, पर हम अपने फ्रेंड्स का सुनते थे, कहते कोई ना यार, दादी ने बोला ये हमें भी होता था, तुम्हें भी हो गया। और पूरी पूरी जिंदगी बच्चियों की इसी चीज में निकल जाती है और शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गड्ढे, बाल झड़ना, वजन नहीं बढ़ना और आगे चल के बंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी, बच्चे होने में दिक्कत होना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? इस बीमारी को कभी भी इग्नोर नहीं करना बेटा। आपने ना बहुत सिंपल काम करना है। जैसे हम तो हिमाचल रहते हैं, हमें तो बहुत सारे केले होते हैं ना, केले के पेड़, केले के पत्ते लेने हैं, थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में काटना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, दूध डाल के उसकी खीर टाइप पकानी है। डेली 1 कटोरी खाओ, आपकी वीकनेस खत्म होगी और जो उस धात गिर रहा है धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। और डेली सोने से पहले 2 हरी इलायची, छोटी इलायची चबाकर खा लो, वो भी धीरे धीरे आपके वेजाइनल पीएच को मेंटेन करेगा और जो धात गिरती है उसको कम करेगा।